एसईओ की दुनिया में पहले बैकलिंक के बिना कोई एसईओ कैंपेन की बात ही नहीं होती थी, लेकिन अब बैकलिंक्स की जगह ले ली है ब्रांड मेंशंस ने। फिलहाल एआई सर्च के लिए तो ब्रांड मेंशंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गए हैं। अब ये बात एरेफ ने कही है तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एरेफ के सीएमओ टिम सोलो और कंटेंट डायरेक्टर रैन लॉ ने अपने एक पॉडकास्ट में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो बेसिकली ये वो पॉडकास्ट है जिसके बारे में बात मैं कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राफ बनाया गया है, मेंशंस वर्सेस इंप्रेशन ऑफ गूगल एआई ओवरव्यू। जिस हिसाब से जिस परसेंटेज में यहाँ पर मेंशंस बढ़ रहे हैं, उसी परसेंटेज में यहाँ पर नंबर ऑफ इंप्रेशंस भी हैं जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जितने ज़्यादा मेंशंस आपके पास होंगे उतने ज़्यादा इंप्रेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ है। नंबर ऑफ मेंशन लेके आइए और नंबर ऑफ इंप्रेशन गूगल एआई ओवरव्यू में ले लीजिए। यहाँ पर भी वही बोला गया है, डिफरेंट एआई असिस्टेंट प्रेफर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स बट ऑल एआई असिस्टेंट सीम टू प्रायोरिटाइज। यानी कि अगर आप जो है रेडिट, कोरा या फिर G2, सीनेट, फोर्ब्स या यूट्यूब वगैरह से आपके मेंशंस हैं तो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रांड मेंशंस और एआई सर्च रैंकिंग के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.67 है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ख़ास बात ये है कि मेंशन के लिए लिंक्स ज़रूरी नहीं है। एआई सिर्फ हाइपरलिंक नहीं देखता, वो ये भी समझता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपका नाम आया है। तो रैन लिया ने यहाँ पर कहा है कि द टॉपिक्स यू आर मेंशन अलोंगसाइड डिसाइड हाउ एआई अंडरस्टैंड योर ब्रांड। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो मेंशन भी है उसके आसपास का कंटेंट किस तरह का है। जैसे कि अगर आपका ब्रांड जो है वो बार बार डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड या फिर एसईओ टूल जैसे रेलेवेंट टॉपिक के साथ मेंशन हो रहा है तो एआई आपको उसी फील्ड का एक्सपर्ट मानेगा। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, ये ब्रांड मेंशन आखिरकार ले कैसे, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले देखो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ मेंशन हैं, वहीं पर तुम्हें दिखना है। रेडिट और कोरा जैसे यूज़र जनरेटेड साइट्स पर कन्वर्सेशंस में हिस्सा लो। रिव्यू वेबसाइट और कंपैरिजन ब्लॉग पर अपना नाम लेके आओ। पॉडकास्ट, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स और एक्सपर्ट राउंड अप आर्टिकल्स में कोट करवाओ, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस और उनके ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो एआई सर्च में सबसे ज़्यादा साइट होने वाले सोर्सेज में से एक हैं। अब इसके बाद मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे बैकलिंक, यानी अच्छी साइट से बैकलिंक तो ज़्यादा लिंक जूस, और उसी तरह से अच्छी साइट से मेंशन तो एआई के अंदर विजिबिलिटी ज़्यादा। यानी अगर आप किसी भी रैंडम ब्लॉग पे मेंशन हो रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि किसी टॉप वेबसाइट पे जैसे कि फोर्ब्स, टेकक्रंच या फिर हबस्पॉट, अगर इन पर मेंशन होते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी अच्छी साइट पर मेंशन होते हैं तो उसका फ़ायदा आपको होने वाला है। एरेफ ने हालांकि इसके लिए एक टूल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रांड रडार। ये आपको दिखाता है कि आपकी इंडस्ट्री निश में कौन कौन सी डोमेन एआई सर्च में बार बार साइट हो रही हैं। तो अगर आप उन साइट पर अपने ब्रांड को लेके आएंगे तो आपकी एआई विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए लेकिन अगर आपके पास एरेफ का ये पेड टूल नहीं है तो आप मैनुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेडिट, कोरा या फिर यूट्यूब पर जाना है और आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक पर है उसके बारे में सर्च करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कहाँ पर मेंशन हो रहा है और वहीं आपको एक्टिव हो जाना है। तो एआई के ज़माने में अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड हर जगह दिखे तो आपको लोगों की बातों में रहना है। बेसिकली पीआर, पॉडकास्ट अपीयरेंसेस, रिव्यू, डिस्कशन, ये सब अब आपके ऑफ पेज एसईओ का मेन पार्ट बन गए हैं। एआई एरा में ब्रांडिंग ही सब कुछ है और ये बात इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आपको समझ में आ जाएगी। एसईओ इंडस्ट्री में ये डिबेट चल रही है कि एसईओ अब नहीं चलेगा बल्कि एआई एसईओ चलेगा, और सभी लोग इसको बहुत सीरियसली भी ले रहे हैं। पर बेंजामिन होए, जिन्होंने एआई सर्च विजिबिलिटी को मेजर करने के लिए एक टूल बनाया था, आज उन्होंने ही कह दिया है कि देयर इज नो सच थिंग एज जियो स्ट्रेटेजी और एआई ऑप्टिमाइजेशन सेपरेट फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग। द एआई मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन द सेम कंटेंट दैट बिल्ड्स योर ब्रांड एवरीवेयर एल्स। तो बेंजामिन ने कुछ महीने पहले एक
जो है बढ़िया सा टूल लॉन्च किया था जिसका नाम था लोरलाइट, जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी जीईओ का पहला बड़ा प्लेटफॉर्म था। ये टूल ये देखता था कि चैट जीपीटी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी जैसे एआई असिस्टेंट्स किस ब्रांड को अपने आंसर्स में ज़्यादा बार मेंशन करते हैं। यानी अगर कोई यूज़र पूछे बेस्ट रनिंग शूज़ कौन से हैं, तो क्या एआई बार बार नाइकी का नाम लेता है या फिर एडिडास का। तो लोरलाइट एआई सर्च के अंदर यही ब्रांड विजिबिलिटी को जो ट्रैक करता था। लेकिन अब हुआ ये है कि होए ने खुद ही इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है और उनके हिसाब से ज़्यादातर ब्रांड्स को किसी एआई विजिबिलिटी ट्रैकर की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, उनके हिसाब से देयर इज़ नो सच थिंग एज जीईओ स्ट्रेटजी और एआई ऑप्टिमाइजेशन सेपरेट फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग। यानी एआई सर्च में दिखने का कोई अलग सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। एआई भी उसी कंटेंट से सीखता है जो आपकी ब्रांड रेपुटेशन और अथॉरिटी बनाता है, यानी कि ब्लॉग्स, न्यूज़ साइट्स और सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस। तो होए ने लोरलाइट के डेटा का डीपली एनालिसिस किया, हंड्रेड्स ऑफ एआई आंसर्स रिव्यू किए और पाया कि जिन ब्रांड्स का नेम बार बार आता है उनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ हैं। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? एक तो क्वालिटी कंटेंट, यानी आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका मेंशंस होना चाहिए टॉप अथॉरिटेटिव पब्लिकेशंस में, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होनी चाहिए, जीनियस एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो ये सब तो वही चीज़ें हैं जो एसईओ के अंदर हम लोग सीखते हैं, यानी कि कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा मेंशन होना चाहिए, वहाँ पर हम बैकलिंक ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज का मतलब है ईएटी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो एसईओ के अंदर ऑलरेडी हैं और यही सब चीज़ें एआई में काम करती हैं। अब यहाँ एक सवाल और भी खड़ा होता है, तो क्या एआई विजिबिलिटी को मापना पॉसिबल है भी या नहीं? उसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और स्टैंड अलोन टूल भले ही इसके लिए ना चले, लेकिन एरफ, सैमरश, मोज जैसे टूल्स ने एआई बेस्ड विजिबिलिटी मैट्रिक्स को अपने डैशबोर्ड में दिखाना शुरू कर दिया है। और पहले हमने अभी एरफ के बारे में बात भी की कि उन्होंने ब्रांड रडार नाम का जो टूल है वो लॉन्च किया है। और इसी तरह से सैमरश और दूसरे टूल्स ने भी इसी तरह की विजिबिलिटी को दिखाने के टूल्स जो हैं वो अपने ओल्ड टूल में ही मर्ज करती है, यानी स्टैंड अलोन एज सच कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गूगल सर्च की। तो गूगल सर्च में अपनी वेबसाइट को यूआरएल वेरिफिकेशन मेथड से वेरीफाई आप कर चुके होंगे, डोमेन वेरिफिकेशन मेथड भी आप कर चुके होंगे, लेकिन अब आपको अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपनी क्लाउड सर्विस को भी वेरीफाई करना होगा। और ऐसा गूगल के जियोन म्यूलर कह रहे हैं। तो ब्लू स्काई जो कि एक्स की तरह का यानी ट्विटर की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जॉन ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग अ क्लाउड प्रोवाइडर टू होस्ट इमेजेस, वीडियो, अदर कंटेंट, you can and should verify the host in Search Console so that you are aware of potential issues माफ कीजिएगा that affect Google scrolling and indexing and safe browsing. Use a DNS CNAME to the bucket then verify the DNS. इसके साथ भी बहुत से ट्वीट्स और बहुत से पोस्ट किए गए हैं जिनके हिसाब से अगर आपकी वेबसाइट की इमेजेस, वीडियो या फिर कोई कंटेंट AWS, Azure या फिर गूगल क्लाउड जैसी किसी क्लाउड सर्विस पर होस्ट है तो आपको उसे UGC में वेरीफाई करवा लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी मेन वेबसाइट ही नहीं बल्कि जो सब डोमेन या क्लाउड URL आपका कंटेंट सर्व कर रहा है उसे भी वेरीफाई करना जरूरी है। अब इसके लिए जो तरीका है वो भी जॉन ने शेयर किया है, आप चाहेंगे तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। काफ़ी सारी सीरीज़ है पूरी और ये मुझे थोड़ा सा टेक्निकल भी लगा और इसको प्रैक्टिकली किए बिना मतलब बताना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, पर इसकी ज़रूरत क्या है। तो आजकल लगभग हर वेबसाइट किसी ना किसी क्लाउड सर्विस पर जो है वो मीडिया होस्ट करती है और बहुत सारे वेब ओनर्स को पता ही नहीं होता कि वो डेटा क्रॉल, इंडेक्सिंग या इमेज सर्च परफॉर्मेंस जो उसका है वो सर्च कंसोल में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। मतलब आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है इसका आपको पता नहीं चलता है। वेरिफिकेशन करने से आप एनालिटिक्स, डिबगिंग डेटा और विजिबिलिटी इनसाइट्स आसानी से देख सकते हैं, तो आपकी एसईओ टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें आपका काम भी बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि आपको अपनी साइट के सारे लिंक्स अपडेट करने पड़ेंगे। ये जियोन ने भी जो है अपनी ट्वीट के अंदर बोला है। यानी अगर आपके इमेजेस URL AWS के लिंक पर थे तो उन्हें रिप्लेस करके अब नए सब डोमेन पे डालना पड़ेगा, जैसे aws.bucket.com/pic.jpg पर है तो उसे फिर images.yoursite.com/pic.jpg पर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इससे एक
फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कंटेंट जो आपकी सब डोमेन पर होगा तो आप आसानी से क्लाउड प्रोवाइडर बदल सकते हैं और ट्रैफिक का लॉस भी नहीं होगा। बस आपका जो नया सी नेम है उसको मैप कर दीजिए और आपका सब डोमेन वही रहेगा, यूआरएल भी वही रहने वाले हैं। तो गूगल को कुछ भी टूटता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब आपका कंटेंट हमेशा आपके डोमेन नेम के कंट्रोल में रहने वाला है। इसके बाद हम एआईओ के इम्पैक्ट पे बात करते हैं जो सीटीआर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, शेयर इंटरेक्टिव की ये रिपोर्ट है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जो एआईओ आ गए हैं, एआई ओवरव्यूज़ के आने से ऑर्गेनिक जो सीटीआर हमारे को मिलता था या फिर पेड का भी। तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक सीटीआर जब एआईओ नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले अगर हम पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर 2024 में 2.8% सीटीआर होता था, वो घटते घटते 1.62 हो गया है। अभी ये तो वो कंडीशन है जब एआईओ नहीं दिखाई दे रहा है, और जब एआईओ दिखाई दे रहा है तो 1.19% से ये घटकर 0.61% हो चुका है। तो ये इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, और पेड में भी ये जो है वो डिक्रीज़ ही हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 14% से ये 6.3% हो गया है, और अगर एआईओ नहीं दिखाई देता तो 16 से 13 ये हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तभी भी घटा ही है। हालांकि इनका तो सोल्यूशन ये होने वाला है कि गूगल जो है ओवरव्यूज़ के अंदर और एआई मोड में भी ऐड लेके आने वाला है। और इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट शेयर की गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि AIO impact on CTR, सीरियस CTR डिक्लाइन ईयर ओवर ईयर। तो जो ऑर्गेनिक CTR है वो 65% डाउन हो गया है, और पेड CTR जो है वो 78% डाउन हो गया है। जब AIO प्रेजेंट है और आपको साइट नहीं किया गया है, उस कंडीशन की बात हो रही है। अगर आपको साइट किया गया है तो आपका CTR घटा है, लेकिन 49% घटा है। और क्वेरीज वेयर नो AIO अपीयर, अगर AIO है ही नहीं तो वहाँ पर भी घटा है, और वो 46% है। तो 49% 46% में डिफरेंस नहीं है। हालांकि इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब अगर आपको कहीं ना कहीं साइट किया गया है AIO के अंदर, तो CTR पे जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम पड़ा है। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल स्टडी में शेयर किया गया, बट ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि CTR जो है वो गिरा है, काफ़ी हद तक गिरा है। लेकिन AIO मेंशन हो जाता है तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत % आप बच सकते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे। अब एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल मैप का ये अपडेट है। तो गूगल मैप पर अब मान लीजिए कोई भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आप वॉइस से सर्च तो कर ही सकते हैं, तो ये भी आपको इन्फो बोल कर बताएगा। जैसे कि आपने सर्च किया बजट फ्रेंडली, यहाँ पर हम इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सपोज़ मान लीजिए आपने सर्च किया कि आपको कोई बजट फ्रेंडली होटल चाहिए, सपोज वीगन कोई ऑप्शन चाहिए। हे गूगल, इज़ देयर अ बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट विद वीगन ऑप्शंस अलोंग माय रूट समथिंग विद इन अ कपल ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही हमें बताएगा कि आई हैव फ्यू बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स विद वीगन ऑप्शंस अलोंग योर रूट ऑल विद अ शॉर्ट एट और द क्लोजेस्ट वन इज़ दिस। तो क्लोजेस्ट वन ये है, और इसकी रेटिंग भी आपको बताने वाला है। मतलब आपको पूरा डिटेल में बोल के बता देगा कि ये चीज़ होने वाली है। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और क्या ऐड किया गया है, इसके अंदर लेंसेज ऐड किए गए हैं। आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जो फ़ोटो ले सकते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद आप इसको देंगे तो ये बताएगा कि ये जगह पॉपुलर क्यों है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो लिया गया है लेंस में, और उसकी जो पूरी ये डिटेल आपके साथ शेयर कर देगा। आपने इससे पूछा कि ये प्लेस क्यों पॉपुलर है, तो ये डिटेल आपको मैप के अंदर से ही बेसिकली लेंस का यूज़ होने वाला है। और एक और चीज़ इसके अंदर की गई है, एंड दैट इज़ अगर आप ये ढूंढते हैं कि कहीं पर आपने जाना है, और पहले क्या होता था कि ये सिर्फ हमको रास्ता जो है वो बताता था। ओके, वेल नो एवरीडे लैंडमार्क टू शो यू वेयर टू टर्न, तो रास्ता बताता था, यहाँ बोलता था कि आगे जाकर इतने टाइम पे मुड़ना है। बट अभी ये बताएगा कि सपोज़ यहाँ पर कॉर्नर पे कोई रेस्टोरेंट है तो उसका नेम आपको बोलेगा कि आफ्टर थाई CM रेस्टोरेंट टर्न राइट ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो आपको एक पर्टिकुलर जो पॉपुलर लोकेशन है वहाँ पर उनके रेफरेंसेस के हिसाब से आपको इधर उधर जाने का ये बताने वाला है। और अगर
आप कहीं जा रहे हैं और आपके व्हीकल का जो चार्जिंग के जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताने वाला है कंपैटिबल चार्जर्स अलोंगसाइड योर रूट। तो आपकी व्हीकल के हिसाब से ये जो है वो पूरा बताने वाला है, गैस, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, जहाँ जहाँ पे भी होंगे वो स्पेशली उनको मार्क करके आपको बता देगा। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।